बाबू एक दानव में बदल जाता है। साधु महाराज क्रोधित होकर बाबू को श्राप दे देते हैं क्योंकि बाबू ने उनको धोखा दिया। आराम के लिए कोई जगह भी ऐसी नहीं है कि कहीं आराम कर लूं। चलो थोड़ा सा और आगे चलता हूं, फिर कोई अच्छी सी जगह देखकर आराम करूंगा। मेरी तो टांगे भी अब जवाब दे रही हैं। कहीं नदी ढूंढता हूं और थोड़ा सा पानी भी पीऊंगा और फिर कुछ देर आराम करूंगा और फिर आगे का सफर बाद में तय करूंगा। चलते चलते ऐसे ही एक घना सा पेड़ आता है और साधु ये सोचता है कि ना भाई ना, अब तो चला नहीं जाता। अब तो आराम करूंगा, फिर ही आगे का सफर तय करूंगा। ये पेड़ बहुत बड़ा है और इसकी छांव भी बहुत अच्छी है। हाँ, इसकी छांव में कुछ देर आराम करता हूँ, फिर सोचूंगा और आगे का सफर फिर शुरू करूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। साधु के सर पर जो मटका होता है नीचे रख देता है और खुद भी बैठ जाता है। आहा, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। कितनी अच्छी छांव है इस पेड़ की। वाह, और कितनी देर से मैं चल रहा हूँ और ऊपर से ये साथ जो मटका है ये बादशाह सलामत ने ऐमे ही मुझको दे दिया है। मैंने तो मना भी किया था कि बादशाह सलामत मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए, लेकिन बादशाह सलामत को तो बस अब क्या कहूँ, इतना भारी मटका, वो भी सोने की मुंदराओं से भरा हुआ, मुझको दे दिया। अच्छा, चलो अब दे दिया है तो क्या करूं। चलो थोड़ी देर आराम करता हूं यहाँ फिर। साधु भीरू आराम करते हैं और पेड़ की छांव का आनंद लेते हैं। दूसरी तरफ बाबू था जो जंगल में ही रहता था और बहुत ही बड़ा ठग और चोर था, जो आजकल पंडित के भेष में रह रहा था। अरे इस पंडित के भेष का क्या करूं? काफी देर ही हो गई है। कोई भी पंडित, कोई भी साधु, कोई भी यात्री इस जंगल के रास्ते से नहीं गया। पहले तो कोई भी आता था, इस जंगल के रास्ते से जाता था तो मैं उसको ठग लेता था इस घर में लाकर, लेकिन आजकल लगता है यात्रा बहुत लोग कम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। आज मौसम बहुत अच्छा है, शायद कोई हमारा भी कोई कस्टमर मिल ही जाए। बाबू इतना कहता है कि बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये बारिश को अभी ही आना था, अभी तो मौसम का मैंने कहा अच्छा मौसम है और ये बारिश शुरू भी हो गई है। कोई बात नहीं, मुझे याद है कि पिछली बार ऐसे ही बारिश हो रही थी और एक यात्री बारिश से बचता बचता मेरे पास आ गया था और मैंने फिर उसको ठग लिया था। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे का सारा खाली कर दिया था। चलो, मेरी किस्मत मेरे साथ, कोई आ गया तो छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ साधु भी बारिश देखकर उठ जाते हैं और ये कहते हैं कि ओहो, अरे ये बारिश को भी अभी ही आना था। अभी तो आराम करने ही लगा था कि ये बारिश भी आ गई। अब इतनी बारिश में कहाँ जाऊंगा? ऐसे तो मैं भीग जाऊंगा। हो, क्या बारिश तुमको आज ही आना था? मेरे पास ना कोई घर है, ना कोई छत है। कहाँ गुजारूंगा रात? कहाँ जाऊं अब?
यहाँ रुककर भी क्या फायदा, बारिश शुरू हो गई है। कोई जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर बारिश से बचा जाए। हाँ। साधु महाराज वहां से चल पड़ते हैं, अपना मटका सर पर रखकर जो बादशाह सलामत ने साधु को दिया था। हाय ऊपर वाले, आज का दिन टल जाते तो क्या था। ना तो मेरे पास कोई छत है, बस इस जंगल में भटक रहा हूँ। ऊपर से ये मटका मेरे सर पर बादशाह सलामत ने रख दिया। मुझे सोने से क्या, मैंने इसका क्या करना था। लेकिन किसी का दिल भी तो नहीं तोड़ सकते ना। अच्छा, अब ढूंढता हूँ ना कोई जगह, लेकिन इस जंगल में कहाँ ही कोई जगह होगी। साधु महाराज ऐसे ही चल रहे थे कि रास्ते में उनको एक कुआं नजर आता है और वो जल्दी से उस कुएं के पास चले जाते हैं। अरे इतने वीराने में ये कुआं कहाँ से आ गया। हो ना हो यहाँ नजदीक कोई घर भी होगा। ये कुआं ऐसे ही तो नहीं ना जंगल में लावारिस बन गया। किसी ने तो इसको खुदवाया है। कोई ना कोई यहाँ पर रहता है, या कोई घर होगा। यहाँ पर कोई आबादी होगी या कोई घर होगा। कुछ ना कुछ तो होगा। इस कुएं से साफ जाहिर है कि कोई यहाँ से पानी लेकर जाता है। ढूंढता हूँ, शायद यही कोई नजदीक ही घर मिल जाए। साधु महाराज को पता चल गया था कि पास ही कोई घर जरूर होगा, क्योंकि जंगल में कुएं का कोई काम नहीं। तो साधु महाराज अब घर को ढूंढने निकल पड़े थे। चलते चलते साधु महाराज को बाबू ठग का घर ही नजर आ जाता है। यही घर था, मिल गया। चलो अब जल्दी से अंदर जाऊं। साधु महाराज जल्दी से उस घर की तरफ चले जाते हैं। अरे कोई है तो दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश है और मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ और बारिश की वजह से जंगल में फंस गया था। क्या बारिश से बचने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है? बाबू जब बाहर से आवाज सुनता है तो बाबू बहुत ही ज्यादा खुश होता है और ये कहता है कि अरे वाह 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 वाह, अरे बारिश बहुत मेरे लिए किस्मत वाली है, क्योंकि मेरी किस्मत खोल कर ही जाती है। आज कोई मुर्गा आ गया है। हाँ, बस ना इस मुर्गे के पास बहुत सारा माल होना चाहिए, फिर तो मौजे ही मौजे है। फिर तो देसी मुर्गे की बारिश खाने में करूंगा। हाँ चलो देखता हूँ कौन आ गया। बाबू जल्दी से बाहर चला जाता है। बेटा, बारिश बहुत हो रही है और मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो क्या तुम थोड़ी सी जगह दे सकते हो बारिश से बचने के लिए? बाबू साधु के पास मटका देख लेता है जो सोने की मुंदराओं से भरा हुआ था। उसके दिल में तो खुशियों के लड्डू फूटने लगते हैं और वो अपने दिल में ही ये सोचता है कि अरे वाह 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 वाह, अरे साधु तो सोने से भरा हुआ मटका ही ले आया। अरे मैं तो थोड़ा बहुत देख रहा था, सोच रहा था, और ऊपर वाले ने तो छप्पड़ फाड़ कर ही दे दिया। हाँ साधु, हाँ, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, और ये मटका मेरा हो गया और मेरा ही रहेगा। अब बस ना इसको अंदर ले आऊं, कहीं चला ही ना जाए। अरे बेटा, क्या सोच रहे हो? क्या दिल नहीं मानता? तो बेटा कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि अजनबी पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बेटा, मैं एक साधु हूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। अरे साधु महाराज, ये घर आपका ही है, क्यों मुझको
शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मैं तो कुछ और सोच रहा था। ये घर आप ही का है, फिक्र मत करें, आप जैसे मर्जी यहाँ पर रह सकते हैं। चले अंदर आ जाएं, अब बारिश बहुत है, जब बारिश थम जाएगी फिर चले जाइएगा। बाबू साधु को अंदर ले आता है। ले साधु महाराज, यहाँ पर आराम से रहें, जब बारिश रुक जाएगी तब चले जाइएगा। इसको अपना घर समझे, ठीक है? बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझको मना नहीं किया। आजकल कोई किसी पर कहाँ भरोसा करता है, लेकिन तुमने तो कोई बात भी नहीं की और मुझको अपने घर ले आए। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ बेटा तुम पर। देखना ऊपर वाला तुमको और भी ज्यादा धन देगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे कोई बात नहीं साधु महाराज, कोई बात नहीं है, तो मेरा फर्ज है। मैं वैसे भी कोई भी आए कभी ना नहीं की किसी को, जितने दिन मर्जी रह ले, मैंने कभी किसी को ना नहीं कहा। कोई बात नहीं, आपका ही घर है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा है, अच्छा है, धन्यवाद तुम्हारा। ऐसे ही बस मदद करते रहा करो। ठीक है साधु महाराज। अच्छा तो मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? भूख तो लगी होगी आपको ना? हाँ बेटा, भूख तो लगी है। अगर कुछ है तो ले आओ, अगर नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे साधु महाराज, जबरदस्ती की कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। आप रुके, मैं खाना लेकर आता हूँ। बाबू साधु के लिए खाना लेने चला जाता है और साधु चारपाई पर बैठ जाते हैं। कितना अच्छा लड़का है, ऊपर वाले ने बहुत दिया है। ऊपर वाला और भी इसका भला करे। ये दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा और ईमानदार है। इसने मेरी मदद की है, इससे बड़ी और क्या ही बात हो सकती है ऊपर वाले, धन्य हो। तूने आज भी ऐसे इंसान इस दुनिया में रखे हैं जो किसी की मदद करना जानते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। दूसरी तरफ बाबू साधु के लिए खाना लेने गया था और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और बाबू ये कहता है कि अरे साधु, खा ले खाना जितना भी मुझसे खाना है और रह ले जितनी देर भी रहना है, क्योंकि उसके बाद तेरे तोते तो उड़ जाएंगे, क्योंकि जो तेरे पास खजाने का मटका पड़ा है ना, ये तुझको नजर नहीं आएगा। अरे वैसे उस मटके के बारे में मैंने तो कोई बात की ही नहीं। ऐसा करता हूँ कि मटके की कोई बात शुरू करूंगा और साधु को ये कहूंगा कि मटका यहाँ पर नहीं लाए, मैं इसको संभाल कर दूसरे कमरे में रख देता हूँ और फिर लेकर 9-2-11 हो जाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। खाना खिलाकर फिर मटके को संभालता हूँ। बाबू बस साधु महाराज से वो सोने की मुद्राओं से भरा हुआ मटका ही लेना चाहता था, इसीलिए वो साधु महाराज की इतनी इज्जत कर रहा था। तो बाबू साधु महाराज के पास खाना लेकर आ जाता है। ये ले साधु महाराज, गरम गरम खाना खाएं। हाँ बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं खाता हूँ खाना। साधु महाराज खाना खाने लग पड़ते हैं और बाबू साधु महाराज से ये पूछता है कि अरे साधु जी, लाए ये मटका जो है आपका सामान है ना, इसको मैं दूसरे कमरे में अच्छे तरीके से रख देता हूँ जाकर, और जब आपने जाना हुआ तब मुझसे ले लीजिएगा। अरे बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मटका मेरे पास ही रहने दो। और मेरे पास क्या सामान है, ये मटका ही तो है। असल में ना, ये एक महाराज हैं, उन्होंने मुझे वैसे ही अपने खुशी के तौर पर तोहफा समझ लो ऐसे दिया था, तो ये बस साथ ही लेकर आ रहा हूँ इसको। और जब से वहाँ से निकला हूँ ये मेरे सर पर ही है। अच्छा, तो कोई बात नहीं। वैसे इसमें है क्या? बादशाह सलामत ने आपको क्या दिया है? बादशाह सलामत का तोहफा तो बहुत ही कीमती होगा ना? अरे बेटा, मुझे महंगे तोहफों से कोई मतलब नहीं है। ये तो बस मैं इसलिए लेकर आया कि उनका मैं दिल तोड़ना नहीं चाहता था। बाकी इसमें सोने की मुद्राएं हैं और वो भी पूरा मटका भरकर। अरे साधु महाराज, ये तो बहुत कीमती है फिर मटका, इसीलिए तो कह रहा हूँ, लाए मैं इसको
दूसरे कमरे में बहुत ही सुरक्षित जगह है, वहाँ पर जाकर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चोरागिरी बहुत है और आपको पता भी है कि ये जंगल है, कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए लाए मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल कर सुरक्षित कमरे में रखता हूँ। ठीक है, लाए इसको मुझे दे दे। हाँ हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, खतरा तो है ऐसे। जाओ फिर संभाल दो इसको। जी ठीक है साधु महाराज, मैं अभी गया और इसको अच्छे तरीके से संभाल देता हूँ। बाबू मटके को ले जाता है और दूसरे कमरे में जाकर रख देता है। सोना तो मिल गया और मेरे हाथ के नीचे है, अब तो बस इस बुढ़े के सोने का इंतजार है। जब ये सोएगा तो फिर आगे वाला काम मैं खुद ही कर लूंगा। बस वैसे भी अंधेरा होने वाला ही है, बारिश रुकी नहीं, इसने कहाँ जाना है, जाएगा तो ये सुबह ही, और सुबह इसको मटका नजर नहीं आएगा। हाँ, रात हो जाती है और साधु महाराज सोए होते हैं और बाबू अपना काम शुरू कर देता है। अरे बुढ़ा सो गया है, बस अब जो है ना मटके को उठाऊं और यहाँ से जंगल में छुपा कर आता हूँ। हाँ, किसी पेड़ के नीचे दबा आऊंगा ताकि सुबह को यहाँ कहीं से भी वो मटका मिले ना। हाँ चलो ऐसा ही करता हूँ। बाबू मटका उठा लेता है और बहुत ही चुपके के साथ वहाँ से निकल जाता है। बाबू अभी कमरे से बाहर निकलता ही है कि साधु महाराज की आंख खुल जाती है और वो ये कहते हैं कि अरे ये बाबू बेटा इस वक्त कहाँ को जा रहा है? दरवाजा खुलने की वजह से मेरी आंख खुल गई। ऊपर वाला भला करे कोई मसला ही ना हो गया हो। चलो जाकर देखता हूँ। साधु भी बाबू के पीछे निकल पड़ते हैं। साधु महाराज भी पीछे जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि ये बाबू के सर पर तो मेरा ही मटका है जो मैंने बाबू को दिया था कि इसको संभाल दो। इतनी रात गए, बाबू बेटा इस मटके को कहाँ लेकर जा रहा है? पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि बाबू बेटा क्या करता है। साधु महाराज बाबू का पीछा करते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाबू को ये पता नहीं था कि साधु महाराज को भी पता चल गया है और वो मेरा पीछा कर रहे हैं। लेकिन बाबू अपनी मस्ती में चल रहा था। बाबू एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच जाता है और ये कहता है कि अरे हाँ, ये वाला पेड़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके नीचे इस मटके को दबा देता हूँ और यहाँ पर किसी का बाप भी नहीं ढूंढ सकता। हाँ और सुबह को मुकर जाऊंगा और ये कहूंगा कि हाय कोई चोर ले गया मटका। ये तो सुबह होगी तो फिर ही करूंगा बातें। हाँ, बस जल्दी से ना इसको यहाँ पर गाड़ूं और निकलूं, कोई देख ही ना ले। वैसे यहाँ पर इस जंगल में किसने देखना है? साधु महाराज तो सोए हैं। सुबह जब उठेंगे तो दिन में ही तारे नजर आएंगे। बाबू मटके को जमीन में गाड़ देता है और उसको ये करते हुए साधु महाराज अच्छे से देख लेते हैं। अच्छा तो बाबू तू ये कर रहा था, तुमने मुझको बहुत बड़ा धोखा दिया है बाबू बेटा। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रहा था कि जाते वक्त ये सोने से भरा हुआ मटका मैं तुमको दे जाऊंगा, लेकिन तुम में तो लालच ही बहुत है। कोई बात नहीं, सुबह को पता चलेगा। साधु महाराज इतना कहकर वापस चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाबू भी वापस आ जाता है। अगले दिन दोनों ही उठते हैं और साधु महाराज को तो सारा पता ही होता है और साधु महाराज बाबू से ये कहते हैं कि अच्छा बेटा, बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत खिदमत की और अब मैं जाने लगा हूँ, तो वो मटका ला दो ताकि बस मैं जल्दी से निकलूं। जी जी ठीक है साधु महाराज, मैं अभी लेकर आया। बाबू एवं ही दूसरे कमरे में जाता है और वहाँ जाकर नाटक करता है और शोर मचा देता है। अरे रे 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 रे, अरे मटका कहाँ गया?
अरे रात को मैंने यहीं तो रखा था। अरे 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 अरे, अरे। अरे बाबू बेटा, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों, मटका नहीं मिल रहा क्या? जी साधु महाराज, मुझे लगता है कोई चोर ले गया यहाँ से। मैंने तो संभाल के भी रखा था, लेकिन चोर के हाथ से नहीं बच सका। अरे बेटा, परेशान होने की क्या बात है? अब जो चीज चली गई वो तो चली ही गई, लेकिन मेरे साथ आओ, मैं तुमको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अरे वाह, बुढ़ा तो बहुत जल्दी मान गया। अब तो वो सारे का सारा सोना मेरा ही है, मेरा। चलो इसके साथ भी चले जाते हैं। ठीक है साधु महाराज, चले फिर चलते हैं। साधु बाबू को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। साधु महाराज बाबू को उसी पेड़ के नीचे लेकर आ जाते हैं और बाबू दिल में ये सोचता है कि अरे ये तो मुझको वहीं पर ले आया है जहाँ पर मैंने रात को मटका दबाया था। अब पता नहीं क्या करेगा, कहीं इसको पता ना चल जाए कि मटका भी यहाँ पर दबा है। साधु महाराज उस पेड़ के नीचे जहाँ पर मटका दबा होता है वहाँ पर खोदना शुरू कर देते हैं। बाबू के देखते ही देखते साधु महाराज वो मटका खोद कर निकाल देते हैं। बाबू बेटा, ये देखो, चोर ने ये मटका यहाँ पर दबाया था और मैंने रात को उस चोर को देख भी लिया था। तुमको भी तो उस चोर का पता ही होगा। बाबू को पता चल जाता है कि साधु महाराज को पता चल गया है और वो आगे से चुप कर जाता है और बोलता ही नहीं। बोलो बेटा, अब क्यों नहीं बोल रहे? वैसे भी तुम क्यों बोलोगे? क्योंकि ये मटका तुमने ही यहाँ पर दबाया है। रात को जब ये तुम मटका लेकर आ रहे थे यहाँ पर दबाने के लिए, तो मैं भी तुम्हारा पीछा करता करता आ गया था और ये सब काम करते हुए मैंने तुमको रात को ही देख लिया था। अरे बाबू, मैं तो तुमसे इतना खुश था कि तुमने मेरी इतनी खिदमत की है और ये सोच रहा था कि जाते वक्त ये सारा मटका बाबू को ही दे जाऊंगा। लेकिन बाबू, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, विश्वासघात किया है तुमने मेरे साथ। मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब कोई भी यात्री आता है तुम उसके साथ ऐसा ही करते हो। तो आज से मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम एक दानव बन जाओगे और तुम्हारा घर भी एक दानव के घर की तरह हो जाएगा। तुम किसी को कुछ कह भी नहीं सकोगे और लोग तुम्हारी तरफ आएंगे भी नहीं, क्योंकि तुम एक दानव होगे। क्योंकि कोई भी तुम्हारे पास आए तुम उसको ठगते हो, तो इसलिए जब तुम दानव होगे तो कोई दूर दूर यहाँ पर भटकेगा भी नहीं। तो मेरा श्राप है, तुम आज से एक दानव बन जाओगे और दानव की जिंदगी जियोगे। साधु महाराज के इतना कहने पर ही बाबू एक दानव में बदल जाता है। साधु महाराज क्रोधित होकर बाबू को श्राप दे देते हैं, क्योंकि बाबू ने उनको धोखा दिया। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि धोखा देना अच्छी बात नहीं। अगर तुम किसी को धोखा दोगे तो उसकी सजा भी मिल सकती है, जैसे बाबू को मिली। तो कभी भी किसी को धोखा मत दें, क्योंकि अभी ये कहानी अधूरी है। इतना कहने पर ही एकदम से चमत्कार सा होता है और बाबू दानव से अपने सही रूप में आ जाता है और बाबू का श्राप हट जाता है। पिछली कहानी में साधु महाराज ने बाबू को श्राप दिया था और वो एक दानव बन गया था। अब उसके आगे क्या हुआ? लो बाबू बेटा, तुमने बहुत लोगों को ठगा होगा लेकिन आज वक्त ने तुमको ही ठग लिया। तुम्हारे लालच की वजह से तुम एक दानव बन गए। तो लो बेटा, अब खुश रहना, क्योंकि ना तो कोई तुम्हारे पास आएगा
और ना तुम किसी को ठग पाओगे। अरे 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 साधु महाराज, आपने तो सच्ची में मुझको दानव बना दिया। अरे साधु महाराज, अपना श्राप वापस ले लें, मैं इस दानव के रूप में जी नहीं पाऊंगा। साधु महाराज, मुझको माफ कर दें, मुझको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं कभी भी किसी को नहीं ठगूंगा, कृपया करें, दया करें मुझ पर। अरे बेटा, मैंने दया क्या करनी है तुम पर, ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुमको मिल चुका है और तुम अब ऐसे ही जिंदगी गुजारोगे। मैं तुमको अब ठीक नहीं कर सकता क्योंकि मेरा श्राप आसानी से टूटता नहीं और ना ही तुम तोड़ पाओगे। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चल पड़ते हैं। देख लो आजकल भी कैसे कैसे लोग हैं, ऊपर से कुछ और नजर आते हैं और अंदर से कुछ और ही होते हैं। मैंने सोचा बाबू बहुत अच्छा और नेक इंसान है। मैंने सोना क्या करना था, मैंने तो यही सोच लिया था कि सारे का सारा सोना बाबू को ही दे जाऊंगा, लेकिन बाबू ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। बहुत बुरा लगा मुझे। मैंने कभी श्राप देना नहीं था और ना ही मैं इस हक में था कि मैं किसी का बुरा करूं, लेकिन बाबू को समझाने का और नसीहत देने का यही एक तरीका था। थोड़ी देर चलने के बाद साधु महाराज थक जाते हैं और ये कहते हैं कि ओहो, आज मेरी सेहत लगता है सही नहीं। बस बाबू की वजह से मैं परेशान हो गया और वैसे भी लगता है कल थोड़ा सा भीगा भी था ना, तो इस वजह से भी लगता है सेहत सही नहीं। चलो कुछ देर यहाँ पर आराम करता हूँ, आगे फिर चलूंगा। साधु महाराज नदी के पास एक पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि आहा, नदी कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, बस कल की तरह बारिश न आ जाए, बाकी तो सब ठीक ही है। थोड़ी सी नींद भी आ रही है, चलो कुछ देर सो जाता हूँ। साधु महाराज वहाँ पर बहुत ही आराम के साथ सो जाते हैं। साधु महाराज सोए होते हैं कि पास में से ही एक सांप निकलता है और साधु महाराज की तरफ आ रहा होता है। दूसरी तरफ बाबू भी साधु जी को ढूंढ रहा था और पीछा करते करते वहां पर आ जाता है। अच्छा, तो ये रहे साधु साहेब, लगता है आराम कर रहे हैं। मुझे नजदीक नहीं जाना चाहिए वरना साधु साहेब उठ जाएंगे। आराम कर लें, जब उठेंगे ना तो फिर बात करूंगा उनसे कि साधु महाराज माफ कर दें मुझको। माफी तो लेकर ही छोड़ूंगा, लेकिन साधु महाराज का भरोसा तो मुझसे उठ गया है ना, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। माफी तो ऊपर वाला भी दे देता है, साधु जी भी दे ही देंगे। उठेंगे ना तो फिर बात करता हूँ, तब तक मैं यहीं पर दूर ही इंतजार करता हूँ। बाबू दूर से साधु महाराज को सोया हुआ देख ही रहा होता है कि उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है और वो साधु महाराज की तरफ बढ़ रहा होता है। अरे ये क्या, ये तो एक सांप है। अरे ये तो साधु महाराज को डस लेगा। मुझको साधु महाराज को डसने से बचाना चाहिए, इस सांप को पकड़ के फेंकना चाहिए। मैं तो वैसे भी दानव हूँ, मुझको सांप ने क्या कह लेना है। हाँ, साधु महाराज को बचाना पड़ेगा। बाबू जल्दी से उस सांप को पकड़ लेता है और पकड़ के साधु महाराज से दूर फेंक देता है। साधु महाराज की आंख खुल जाती है और वो भी बाबू को ये सब करते देख लेते हैं और साधु महाराज बाबू से ये कहते हैं कि ओहो, मेरी तो आंख लग गई थी। ये सांप तो मुझको बस डस ही देता अगर बाबू तुम ना आते। बहुत शुक्रिया बाबू, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी जान बचाई। पहले वाली मदद तो जैसी भी थी, लेकिन अब तुमने मेरी मदद दिल से की है, इसलिए शुक्रिया बाबू, मुझे अच्छा लगा। तुम ना होते तो शायद अब सांप मुझको डस ही लेता। और मुझको अब अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने तुमको यह श्राप दिया, लेकिन जैसे तुम लोगों को ठग रहे थे वैसे ही तुमने मेरे साथ भी किया, तो इसलिए तुमको श्राप दिया। लेकिन मेरे दिल को अच्छा बिल्कुल भी
नहीं लग रहा। अरे साधु महाराज, मुझको पता है मैंने गलती की है और मैं बहुत बड़ा ठग था, लेकिन साधु महाराज मैं इस गलती के लिए तहे दिल से माफी मांगता हूँ। साधु महाराज, गलतियाँ तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। आप तो फिर साधु हैं और आप भी तो उस ऊपर वाले को ही मानते हैं ना, तो उस ऊपर वाले के नाम में, उस ऊपर वाले की खातिर इस शराब को हटा लें। मैं विनती करता हूँ, मुझ पर कृपा करें। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। साधु महाराज दिल के बहुत ही अच्छे थे और वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। तो बाबू के बार बार माफी मांगने पर साधु महाराज को बाबू पर दया आ जाती है और वो मान जाते हैं। और साधु महाराज ये कहते हैं कि काश बाबू बेटा, तब तुम ऐसा ना करते तो आज ये दिन तुमको देखना ना पड़ता। लेकिन अब शराब तो मैंने दे दिया है और मेरा श्राप ऐसे तो खत्म नहीं होता और ना ही ये होगा। और जो तुमने बात कर दी है ना, अब इसके आगे तो अंधेरा ही है ना। ऊपर वाले के नाम में तो कुछ भी हो सकता है। मेरा श्राप क्या है? तो बाबू मैं तुमको माफ कर देता हूँ, लेकिन श्राप तो बाबू ऐसे नहीं हटेगा। उसका भी एक तरीका है, उसके बिना ये श्राप नहीं हटेगा। अरे साधु जी, इसका मतलब है कि आपने मुझको माफ नहीं किया। मैं आपसे दिली तौर पर विनती करता हूँ साधु महाराज, सच्ची में इस शराब को हटा दे। आप हटा सकते हैं, मुझको पता है, बस हटा दे इसको, माफ कर दे मुझको। अरे बाबू बेटा, मैं अब इतना भी महान नहीं कि किसी को माफ ही ना करूं। अरे बाबू बेटा, मैंने तुमको माफ कर दिया है क्योंकि तुमने ऊपर वाले के नाम में कहा कि साधु जी मुझको माफ कर दें, तो ऊपर वाले के नाम में ही माफ कर दिया है और तुमने मेरी जान भी बचाई है। बाकी मैं सच कह रहा हूँ, ये श्राप जो है ना ऐसे हटेगा नहीं। इसका भी एक तरीका है, इसको तोड़ने का एक अलग ही चक्रव्यूह है जो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, बहुत शुक्रिया। मैं इस लायक तो नहीं था, लेकिन आपने मुझको फिर भी माफ कर दिया। अच्छा, तो अब बता देना कि इस श्राप को हटाने का चक्रव्यूह है क्या? मुझको क्या करना पड़ेगा? मैं जरूर करूँगा, बस मुझे बताएं करना क्या पड़ेगा। एक पहेली है जो तुमको किसी के आगे करनी पड़ेगी, और अगर वो ये पहेली सुलझा लेता है, कोई इंसान हो, अगर वो ये पहेली सुलझा ले और ये जो सोने का मटका है ये तुम उसको दान कर दोगे जो इस पहेली का जवाब देगा, तो फिर तुम दानव से फिर इंसान बन जाओगे। साधु साहेब, ये पहेली है या मंत्र? क्या ये किसी किस्म का मंत्र है? क्योंकि साधु महाराज मुझको समझ नहीं आई, पहेली है या मंत्र है? हाँ बाबू बेटा, तुम इसको मंत्र ही समझ सकते हो, क्योंकि इस पहेली के साथ ही ये श्राप टूटेगा। और इस पहेली के साथ ही नहीं, जिस चीज का तुमने लालच किया है वो चीज भी तुमको दान करनी पड़ेगी, फिर जाकर ये श्राप टूट जाएगा और तुम इससे मुक्ति पालोगे। ठीक है साधु महाराज, मुझको समझ आ गई है। अब आप बताएं पहेली क्या है? बाबू बेटा, पहेली ये है कि जो था, जो है, जो आने वाला है, बस पहेली इतनी ही है और इसको याद कर लो। बाबू साधु महाराज की पहेली सुनकर परेशान हो जाता है कि ये कैसी पहेली है, और बाबू साधु महाराज से ये पूछता है कि अरे साधु महाराज, ये कैसी पहेली हुई कि जो था, जो है, जो आने वाला है? अब इसका पता कैसे चलेगा कि ये क्या है? इसका तो मुझको नहीं समझ आ रही, तो सामने वाला जिससे मैं पूछूंगा उसको आ जाएगी क्या? साधु महाराज, मुझको बता तो दे, इस पहेली का जवाब क्या है? अरे बाबू बेटा, ये पहेली है, इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। अगर मैंने ही इसका जवाब बता दिया तो फिर तो ये पहेली नहीं रही ना। इसीलिए इसका जवाब ही तुमने ढूंढना है, और जो इसका जवाब देगा, ये सोने का मटका तुमने उस व्यक्ति को देना है। उसके बाद ही तुम इस श्राप से मुक्ति पाओगे। लेकिन बाबू बेटा, फिक्र मत करो, वक्त हर चीज सिखा देता है। परेशान मत होना, इस पहेली का जवाब ढूंढना
वैसे तो इस पहेली का जवाब मैंने तुमसे जितनी भी बातें की हैं उनमें है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। अरे साधु महाराज तो मुझको ये पहेली देकर चले गए, लेकिन इस पहेली में तो मैं खुद ही फंस गया हूँ। कैसे ये पहेली कोई समझ पाएगा? मुझको समझ नहीं आ रही। मैं इतना चालाक होशियार था और हूँ भी, लेकिन मुझको नहीं समझ आई तो किसको समझ आएगी? हाय ऊपर वाले, पता नहीं अब क्या होगा। दूसरी तरफ मनोज और उसकी पत्नी रोशनी रहते थे, जो कि बहुत गरीब थे। मनोज जो कमाता, उनसे उनका गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा था, क्योंकि मनोज को कभी काम मिलता तो कभी ना मिलता। तो इसी वजह से मनोज हर वक्त परेशान रहता था। सेठ साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं बहुत तंग आ गया हूँ, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं मेरे पास काम नहीं है, जिसकी वजह से घर में राशन का एक दाना भी नहीं है और घर में भूख की वजह से बहुत परेशानी खड़ी हो गई है। कृपया करें, मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। ओहो वाह 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 वाह, आ गया मनोज पैसे लेने आ गया। मैं सोच ही रहा था कि काफी दिन हो गए हैं मनोज नजर नहीं आया। क्यों मनोज, तुमने पिछले पैसे तो मुझे वापस कर ही दिए हैं ना? जो पिछला उधार है वो तो तुमने चुकाया नहीं, आगे नया उधार लेने भी आ गए हो। वाह 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 वाह, मैं ना तुम्हारे पास आदमियों को भेजने वाला ही था। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए हो। पिछला मेरा उधार है ना, जो वो चुप करके चुका दो, वरना अच्छा नहीं होगा। और नए की तो बात ही छोड़ दो ना, पहले पिछला उधार चुकाओ, आगे वाली बात फिर करेंगे। मैं आज को रो रहा हूँ कि मेरे पास अनाज का एक दाना नहीं है। इतने में मैं पिछला उधार जो इतना ज्यादा है वो मैं कैसे चुका पाऊंगा? सेठ साहब, अगर मेरा काम चलता तो फिर मैं आपके पास आज के पैसे लेने नहीं आता, बल्कि आपको उधार चुकाने आता जो आपसे लिया है मैंने। ऐसा ना करें ना, मैं कहां से दे दूंगा आपको इतने ज्यादा पैसे? काम तो है नहीं मेरा। कृपया करें, मैं तो आपके पास मदद के लिए आया हूँ, लेकिन आप मदद करने की बजाय ऊपर से और परेशानी में मुझको डाल रहे हैं। ऐसा ना करें सेठ साहब, दया करें, कुछ गरीब आदमी हूँ। अरे तुम गरीब आदमी हो तो क्या मैं ऐसे ही उधार दे देकर खुद गरीब हो जाऊं? हैं? अरे सत्ता बत्ता, जल्दी आओ, इसकी गरीबी निकालो और इससे पैसे भी निकलवाओ। ये नहीं मान रहा, निकलवाओ इससे पैसे। मैंने तुमको पहले भी कहा है, पैसों का नाम मत ले, पिछला उधार चुका दे, वरना अच्छा नहीं होगा। सत्ता बत्ता, आए क्यों नहीं अभी तक? जल्दी आओ, पकड़ो इसको। अरे 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 सेठ साहब, गुस्सा मत करें। मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता। मैं आपके पैसे चुका दूंगा। मुझको बस कुछ दिन की मोहलत दे दें और अपने आदमियों से कहें मुझे कुछ ना कहें। मैं सच्ची में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, चाहे मुझको घर ना बेचना पड़े, मैं बेच दूंगा, पैसे जरूर चुका दूंगा, मुझे छोड़ दें। एक तो तुम ऐसे मुंह उतार कर बात करते हो कि तुम पर वैसे ही दया आ जाती है। चलो भाग जाओ यहाँ से, लेकिन एक बात याद रखना, पैसे मेरे आ जाने चाहिए। 2-3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ तुमको मैं। मेरे पैसे वापस आ जाने चाहिए, जैसे मैंने तुमको प्यार से दिए थे वैसे ही प्यार से वापस कर जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो भाग जाओ अब। मनोज बेचारा वहां से जल्दी में निकल जाता है कि कहीं सत्ता बत्ता से मुझे मार ही ना पड़ जाए। क्या करूं, कहां जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं, किससे मांगूं? कौन उधार देगा? कौन 2 वक्त का खाना देगा? कौन हमारा दुख समझ पाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे दुख को समझ पाएगा। ये सब चीजें देखकर मेरा तो इस दुनिया से मर जाने को दिल करता है। ये दुनिया अच्छी नहीं है, कोई किसी का नहीं, हर एक अपना ही सोचता है।
कोई किसी का दर्द बांट नहीं सकता, बस दर्द देने को ही सब तैयार होते हैं। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। मनोज ऐसे ही चलता चलता घर को पहुंच जाता है और बहुत ही परेशान होता है और घर के बाहर ही खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि मेरा दिल नहीं कर रहा ऐसे घर जाने को। ना, मैंने नहीं जाना। वहां जाकर क्या कहूंगा उनसे भी कि आज भी मुझको कुछ नहीं मिला। मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बस जंगल को चले जाना है। मैं खुद अपने आप को मार नहीं सकता ना, इसीलिए मैंने जंगल को चले जाना है। वहां पर कोई जंगली जानवर मुझको खा लेगा। इस दुनिया से तो चला जाऊंगा ना। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सोच लिया है, अब बस एक ही हल है। मनोज बिना कुछ सोचे समझे वहां से जंगल की तरफ चला जाता है कि इस दुनिया में और कोई हल नहीं, बस मैं जंगल जाता हूँ और कोई मुझे जंगली जानवर खा ले। इसी सोच में मनोज जंगल की तरफ चल पड़ा था। कैसी जिंदगी है ना ये। एक वो वक्त था कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, और एक ये वक्त है कि जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है और मैं इस फैसले पर मजबूर हो गया हूँ। और एक वक्त आने वाला है, मतलब जो वक्त अभी आना था, शायद उसमें इससे भी ज्यादा तकलीफ मिलती मुझको, या तब भी यही हल होता। शायद मैंने ठीक सोचा है। मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। आज नहीं रुकूंगा इन परेशानियों से। आज मुक्ति पाकर ही दम लूंगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। दूसरी तरफ बाबू भी इसी जंगल में था और बाबू ये कहता है कि अरे काफी समय बीत गया, लेकिन कोई भी इस जंगल में नहीं आया। किसी ने भी इस जंगल में मुंह नहीं किया। शायद मेरी यही सजा है। अगर कोई आए तो फिर ही मैं उसको पहेली भी बताऊं, लेकिन बहुत देर हो गई, अब तो कोई भी नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, शायद एक ना एक दिन तो ऊपर वाले को भी दया मुझ पर आ ही जाएगी, कोई आ ही जाएगा। बाबू बहुत समय से इंतजार में था कि कोई जंगल में आए, लेकिन कोई भी जंगल में नहीं आता था जिसको वो अपनी पहेली बता सके और उसका श्राप हट सके। दूसरी तरफ चलते चलते मनोज भी बाबू के घर के सामने आ जाता है, जो कि बहुत ही भूत बंगले जैसा लगता था, क्योंकि घर भी साथ ही श्रापित हो गया था। तो मनोज उसको देखकर ये कहता है कि अरे ये घर कैसा है? ये तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी चुड़ैल या दानव का घर हो। ये जंगल में किसने बनवा दिया या कैसे आ गया? चलो, मैंने देखकर क्या करना है, मैं अपने काम को निकलता हूँ। मुझे क्या। मनोज अभी जाने लगता ही है कि एकदम से आगे बाबू आ जाता है। अरे वाह वाह भैया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत देर बाद कोई आया है जिसके साथ मैं कोई सवाल कर सकता हूँ। ऊपर वाले ने आज तो कृपा कर दी मुझ पर। मनोज बाबू से डरता नहीं और ये कहता है कि अरे तुम तो एक दानव हो। मैं पहले ही कह रहा था कि ये घर किसी चुड़ैल या दानव का ही हो सकता है, जैसा ये घर है। अच्छा, तो खुश इतना क्यों हो रहे हो? मैं किस्मत का मारा यहाँ पर आ गया और तुमको देखकर लगता है मेरा काम पूरा हो जाएगा, जिस काम के लिए मैं आया हूँ। अरे भैया, तुम मुझसे डरे नहीं और तुम ये कह रहे हो कि तुमको देखकर लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया। कौन सा ऐसा काम है? बस मैं ना किस्मत का मारा हूँ और मैं बहुत दुख से जिंदगी गुजार रहा हूँ। अब मैं जीना नहीं चाहता, इतना मैं परेशान हो गया हूँ इस दुनिया से। हर चीज पैसे से ही मिलती है और वो मेरे पास नहीं। मैं बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा हूँ और अब वो भी नहीं गुजर रही। इसीलिए बस तुम ना मुझको खा जाओ। मैंने तो सोचा था कोई जंगली जानवर मिल जाए, लेकिन तुमसे बड़ी और कोई चीज तो है नहीं। तुम मुझको खा जाओ बस। अरे मैं तुमको खाने वाला नहीं हूँ
और ना ही मैंने तुमको खाना है, ठीक है? बस तुम्हारी पैसे की परेशानी है ना, पैसे तुमको मिल जाएंगे। हाँ बस ऐसा करो, एक पहेली है वो सुलझा लो। तो मेरे पास 1 मिनट, ये सोने से भरा हुआ मटका है। अगर तुम पहेली सुलझा लेते हो तो ये सोने से भरा हुआ मटका तुम्हारा, और मैं श्राप से मुक्ति पा लूंगा। श्राप? क्या मतलब? किस किस्म का श्राप? मनोज बाबू से श्राप के बारे में पूछता है और बाबू मनोज को अच्छे तरीके से सारी बात बताता है कि ये श्राप कैसे लगा और कैसे पहेली सुलझाने से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मनोज ये कहता है कि ठीक है भैया, मुझको सारी समझ आ गई है। मैं तो मरने चला था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा घुट घुट कर तुम मर रहे हो। चलो बताओ, पहेली क्या है? जी भैया बताता हूँ। पहेली ये है कि जो था, जो है और जो आने वाला है। इस पहेली का क्या मतलब है ये साधु महाराज ने मुझको कहा था और मैंने बता दी। मुझे तो समझ नहीं आई, फिर से सुन ले। जो था, जो है और जो आने वाला है, इस पहेली का अंतर क्या होगा? मनोज चाहे जैसा भी था, लेकिन मनोज बुद्धिमान बहुत था और मनोज सोचता है और ये कहता है कि भैया, जो था, जो है, जो आने वाला है। मैं अभी ना जब घर जा रहा था ना अपने, बहुत परेशान था ये जंगल आने से पहले। तब मैं खुद से ये कह रहा था कि एक वक्त था कि जब सब कुछ अच्छा था, और एक ये वक्त है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। और फिर मैंने ये भी कहा कि शायद जो वक्त आने वाला है वो भी वक्त मेरे लिए दुखों से, तकलीफों से ही भरा हुआ हो। तो इसीलिए मैंने जंगल आने का सोचा और इतना बड़ा फैसला लिया। तो भैया, कुल मिलाकर बात यही है कि जो था, जो है, जो आने वाला है, मतलब कि वक्त ही था, वक्त ही है और वक्त ही आने वाला है, क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं। भैया, तुम्हारा भी तो एक वक्त था और वक्त है और वक्त ही आएगा, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। तो मेरे दिमाग के मुताबिक इस पहेली का जवाब वक्त ही है। मनोज के इतना कहने पर ही एकदम से चमत्कार सा होता है और बाबू दानव से अपने सही रूप में आ जाता है और बाबू का श्राप हट जाता है। अरे वाह 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 वाह! अरे वाह भैया, तुमने तो सच्ची में पहेली सुलझा ली और मैं ठीक हो गया, मेरा श्राप हट गया। अरे भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भैया, ये सोने से भरा हुआ मटका अब तुम्हारा है। मैं नहीं जानता कि मैं धन्यवाद कैसे करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि भैया, जिंदगी बहुत कीमती है, इसको जैसे भी जीना चाहिए। और तुम्हारी भैया जिंदगी जीने के लिए ये मटका सोने की मुद्राओं से भरा हुआ है, ले जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। हाँ भैया, मैं तो अब अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारूंगा ही, लेकिन तुमने भी तो अपनी जिंदगी अब नए सिरे से शुरू करनी है। तो ऐसा करो, ये मटका आधा मेरा, आधा तुम ले लो, ताकि यहाँ से जाने के बाद तुम भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाओ। मनोज पहेली सुलझा देता है और बाबू बिल्कुल ठीक हो जाता है। बाबू को श्राप से मुक्ति मिली और मनोज को सोने की मुद्राओं से भरा हुआ मटका मिला, लेकिन मनोज ने वो सारा खुद नहीं रखा, आधा बाबू को भी दे दिया। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए। दिल अच्छा हो, दिल से इंसान नेक हो, तो किसी किस्म का भी बड़े से बड़ा श्राप हो, जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी भी हो, तो इंसान उससे भी लड़ सकता है।